प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड 2025 की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। किंतु क्योंकि हिंदी व्याकरण के दोस्तों ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, साथ साथ में वीडियो को पॉज करके आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? स्वागत, मात्रानंद, यद्यपि या फिर महर्षि? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन से शब्द में दोस्तों यण संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, यण संधि का प्रयोग दोस्तों आपके महर्षि के अंदर नहीं हुआ है। महर्षि की बात करें दोस्तों महाधन ऋषि, इसका दोस्तों आपके संधि विच्छेद बनेगा और इसमें यण संधि नहीं है बल्कि दोस्तों गुण संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अन्वेषण, अनुरीत, अनुर्वर या फिर अनुनय? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। अनु उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों कौन से शब्द में नहीं किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को आंसर बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अनु उपसर्ग की बात दोस्तों कौन से शब्द में नहीं है? तो देखिए आपके अनुवर्वर, अनुवर्वर में देखिए आपके जो है अनु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए अन उपसर्ग है। अन धन उर्वर, अन धन उर्वर दोस्तों इसमें प्रयोग में लिया गया है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शार्दुल, कपोतारी, करग या फिर शयन? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बिल्कुल आपके चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस को लेकर दोस्तों ये कंप्लीट क्लास बनाई गई है, जहां से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इनमें से यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, बाज का पर्यायवाची नहीं है, वो शार्दुल नहीं है। अब आप कहेंगे दोस्तों शार्दुल किसका पर्यायवाची है? तो शार्दुल दोस्तों आपके शेर का पर्यायवाची है। ये बाघ का पर्यायवाची नहीं है, शेर का पर्यायवाची है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जिसका कोई अंत न हो, वह जिसे रोका न जा सके, और चौथा है वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ये एकल शब्द से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अनिरुद्ध जो है कौन से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो अनिरुद्ध की बात करें किसे कहा जाता है दोस्तों? वह जिसे दोस्तों आपके रोका ना जा सके, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? चितेरा, चवर्ण, छाह या फिर कुआ? कौन सा ऐसा शब्द है दोस्तों जहां पर तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि तीन शब्द आपके तद्भव है और एक आपका तत्सम नहीं है, एक आपका तत्सम है, वो आपको पहचाना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए चरवण, चरवण दोस्तों आपके तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है, और इसका जो आपके तत्सम जो तद्भव बनेगा वो चबाना बनेगा, ठीक है ना, चबाना इसका दोस्तों तद्भव हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? पहला है ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, दूसरा है वह लड़का समझदार है, तीसरा है इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, और चौथा है उसका मुंह गोल है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? आपको मालूम दोस्तों विशेषण दोस्तों संख्या व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और चार प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये चार प्रकार के विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें संख्या नजर आ रही है, यानी कि इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, सिंपली से इसका आंसर आप दे सकते थे। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहां तक जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगा, वह तो नहीं चलेगा, और चौथा ऑप्शन है वह पढ़ाई कर रहा है। कौन से वाक्य में दोस्तों निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आपके। सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो निपात का प्रयोग देखिए किसमें नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए तुम कहां तक जा रहे हो, इसमें देखिए आपके निपात का प्रयोग हुआ है। मैं भी साथ चलूंगा, इसमें भी निपात का प्रयोग है। वह तो नहीं चलेगा, इसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों जो आपका चौथा वाक्य है वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अपेक्षा शब्द के अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सभी को इसका आंसर बताना है। तो अपेक्षा शब्द की बात करूं, देखिए अप धन इच्छा, अप धन इच्छा कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे तो बनेगा, यानी कि दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो अ और ई मिलकर ए का निर्माण जब भी करते हैं दोस्तों वहां पर गुण संधि प्रयुक्त होगी। और याद रखना दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूं, जहां पर भी एक मात्रा ऊपर दिखे वहां पर गुण संधि, और जहां पर दो मात्रा दिखे ज्यादातर दोस्तों वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये दोस्तों आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला देखिए पूछा गया आच्छादन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आहा उपसर्ग, आ उपसर्ग, आच उपसर्ग या फिर अ उपसर्ग, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आच्छादन शब्द में दोस्तों उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को आंसर बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आच्छादन शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग है, तो सिंपली से आप ध्यान दिए दोस्तों यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग है। जल्दबाजी में दोस्तों अ उपसर्ग को नहीं करना है, आ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछेगा सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय या फिर नेक प्रत्यय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, सैनिक शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सैनिक शब्द की बात करूं, इसमें देखिए कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें आपके एक प्रत्यय लगा है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया घर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ये सभी प्रश्न तो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। घर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, प्रासाद, ग्रह, सदन या फिर ग्राम। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना तो यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो देखिए दोस्तों, घर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सदन, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह दोस्तों ये वाला ग्रह आता ना, तो ये भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन इस ग्रह का दोस्तों जो आकाश में नक्षत्र वगैरह होते हैं उनके लिए प्रयुक्त तो होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा जिसे दंड का भय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, उद्दंड, निर्भीक, निडर या फिर निर्भय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, जिसे दंड का भय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसे दंड का भय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों उद्दंड, यानी कि पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया ताम्र शब्द का तद्भव क्या होगा, सोना, चांदी, तांबा या फिर पीतल। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। ताम्र शब्द का तद्भव आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। ताम्र दोस्तों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा दोस्तों आपके तांबा। जिसने भी तीसरे ऑप्शन को सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, भाईचारा, बेचारा, थकाहारा या फिर बेसहारा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए विशेषण शब्द वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं, इनमें से कौन सा विशेषता नहीं बता रहा है, यही आपको पहचानना है। तो देखिए बेसहारा, बेचारा दोस्तों आपके विशेषण है, थकाहारा भी विशेषण है, बेसहारा ये भी दोस्तों आपके विशेषण है, लेकिन देखिए भाईचारा ये आपके विशेषण में नहीं आता है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछेगा कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग कौन सा शब्द नहीं है, यानी कि एक शब्द आपको स्त्रीलिंग मिलेगा, वही आपको पहचानना है। तो लेखक, भाषा, उपकरण या फिर व्यक्ति। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि इसको आप वाक्य में परिणत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द की बात करो, देखिए लेखक पुल्लिंग है, उपकरण पुल्लिंग है, व्यक्ति भी पुल्लिंग है, लेकिन देखिए यहाँ पे पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो भाषा नहीं है, क्योंकि भाषा आपके स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। अगला देखिए पूछा गया कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, आकाश, बाल, आंसू या फिर होश। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए बाल हमेशा दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आंसू भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, होश भी दोस्तों आपके बहुवचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन दोस्तों जो आकाश है वो आपके हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण कौन सा है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठी है, बालक स्कूल जा चुका था या फिर समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती है। हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण कौन सा है, यही आपसे पूछा गया। तो हेतु हेतु मत भूत तब होता है दोस्तों जब हम ऐसा कहते हैं कि ये होता तो ये हो जाता है, यानी कि दोस्तों जब तो वगैरह ऐसे शब्द दोस्तों वाक्य के बीच में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर हेतु हेतु मत भूत दोस्तों उसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समय पर चलते हैं, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती है, ये इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी चौथे ऑप्शन को सही किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है, कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग है, कर्ता और कर्म, कर्म और अपादान, कर्ता और करण, और चौथा ऑप्शन है कर्ता और संप्रदान। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर दिए। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं और क्लास के एंड में बताना 25 में से कितने आपके राइट होते हैं। और डेली दोस्तों क्लासेस लग रही है, जिससे दोस्तों बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं, जितने भी छात्र छात्र चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए पुलिस ने चोर को दंड दिया, यानी पुलिस ने चोर के लिए दंड दिया, यानी कि इसमें कर्ता और संप्रदान कारक, कर्ता और संप्रदान कारक इसमें प्रयोग होगा। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, यह, धीरे धीरे, बाहरी या फिर रंगीन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण की बात करूं, देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे दोस्तों इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया वाह कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो संभावनार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक या फिर प्रश्नवाचक, कौन सा ये वाक्य है, यही आपसे पूछा गया। तो जहां पर संभावना प्रकट हो वहां पर संभावनार्थक, जहां पर संकेत मिले उसे संकेतार्थक, विस्मयादिबोधक जहां पर दोस्तों हर्ष दुख इसका बोध होता है, तो और प्रश्नवाचक जहां पर दोस्तों प्रश्न का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये आपके विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निर्धन शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या फिर तीनों। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। निर्धन शब्द के अंदर कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस दोस्तों आपके लिए लगाई जा रही है। तो निर्धन शब्द की बात करूं, यहाँ पर देखिए आपके विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्र उपसर्ग, परि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग या फिर परा उपसर्ग। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। प्रत्युत्तर की बात करूं, देखिए प्रतिधन उत्तर, यानी कि दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा क्रस का विलोम शब्द क्या होगा, तनु, उग्र, स्थूल या फिर सूक्ष्म। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास से, क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सारे अभ्यर्थियों को दोस्तों क्लास को शेयर कर देना अपने सभी साथियों में। क्रस का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो क्रस का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल स्थूल। जिसने सही किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है। सोहन ने रोटी खाई, महेंद्र ने पाठ पढ़ा, रणवीर बहुत देर से टहल रहा है या फिर राम सेब तोड़ रहा है। सकर्मक क्रिया कौन से में नहीं है, यही आपसे पूछा गया। तो 3 वाक्यों में सकर्मक है, एक में नहीं है, वही आपको पहचाना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो सकर्मक क्रिया किस वाक्य में नहीं है, तो देखिए रणवीर बहुत देर से टहल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है, यानी कि अकर्मक क्रिया इसमें है। तो तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। शांत शब्द का सही विलोम क्या होगा, यही आपको बताना है। उपद्रव, विनत, अनंत या फिर अंत। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। और डेली क्लासेज हो रही है दोस्तों, चाहे चतुर्थ श्रेणी की हो दोस्तों, हिंदी व्याकरण की, राजस्थान जीके की और बाकी सब्जेक्ट की भी दोस्तों क्लासेज लगाई जा रही है। तो चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो शांत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों अनंत। तीसरा ऑप्शन जिसने सही किया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 प्रश्नों की क्लास दोस्तों हिंदी व्याकरण की यहाँ पर खत्म होती है। 25 में से कितने आपने करेक्ट किया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना है। और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली दोस्तों क्लासेस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा।